और एक और भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुशील कुमार जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, भाई आपसे बात हो रही थी, उनसे आपसे भी पहले एक और एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे ये आफ्टर शॉक्स हैं। तो क्या ये सामान्य है, घटना है कि कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद छोटी तीव्रता के भूकंप आते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सामान्य घटना है। उन्होंने ठीक कहा। ये जब भी कोई भूकंप आता है, जैसे 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, तो उसके बाद में ये 5.4 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो ये सामान्य घटना है। उसके बाद सेटलिंग होती है और सेटलिंग में इस तरह के आफ्टर शॉक्स आते हैं। ये अक्सर जो पिछले भी भूकंप आए हैं हमारे भारत में, उसमें देखा गया है ये। डॉक्टर साहब, लेकिन लोगों के मन में आशंका जरूर बनती है जब बार बार भूकंप आता है, तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि आज के बाद भी दोबारा भूकंप आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा, इसको प्रेडिक्ट तो किया नहीं जा सकता। हाँ, भूकंप की भविष्यवाणी अभी संभव नहीं। नोबडी कैन प्रेडिक्ट द अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड इवन। तो हमें ये बेसिकली इस तरह से लेना पड़ेगा कि इसके बाद भी कुछ इवन तो कुछ टाइम फिक्स नहीं होता है इसका कोई। एक महीने तक भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, पर बाद में भी आ सकते हैं, पर उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना नहीं होगा। मतलब अब आगे अगर भगवान न करे अगर भूकंप के झटके महसूस होते भी हैं तो वो कम ही तीव्रता के होंगे, आज जो आया उससे भी कम के होंगे, क्या ये ठीक है? हाँ, हम इसे तीव्रता ना बोलें, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं जी। तीव्रता अलग होती। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वास्तव में किसी सोर्स से जनरेट हो रहा है, इतना नहीं होगा, कभी होगा। डॉक्टर सुशील, ये आप अगर थोड़ा सरल भाषा में हमें बता दें, क्योंकि नेपाल में पिछले भूकंप का भी एपिसेंटर था, इस बार भी नेपाल से ओरिजिनेट हुआ है, क्या एक्टिविटी होती है यहाँ धरती के नीचे? धरती के नीचे क्या होता है कि जब स्ट्रेस जो हिमालयन बेल्ट में है, वहां की रॉक स्ट्रेंथ से जब वो एक्सीड कर जाता है तो वो रॉक ब्रेक हो जाती है। और जब ब्रेक होती है, जहां फाइनल फ्रैक्चर होता है, उसके आसपास भी फिर जब उस फ्रैक्चर में जो एनर्जी जनरेट होती है, तो उससे क्या होता है कि दूसरी जगह भी इस तरह का एनवायरमेंट बन जाता है और सेटलिंग होती है। उस सेटलिंग में इस तरह के इतने मैग्नीट्यूड के भूकंप भी देखे गए। जी, तो वैसे तो ये हमने सुना है कि उत्तर भारत में जैसे दिल्ली भी है तो ये हाई सिस्मिक जोन में माना जाता है, तो लेकिन ये ओरिजिनेट कहीं और हुआ है। हमने यहां दिल्ली में झटका महसूस किया, लेकिन दिल्ली के नीचे धरती पर कुछ नहीं हो रहा था। नहीं, देखिए, जो 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर नीचे से भूकंप जनरेट होगा, तो जो एनर्जी स्प्रेड होता है, जहां तक एनर्जी ट्रेवल कर सकती है उसकी, बाद में वो डिके हो जाती है, दिल्ली भी उस रेंज में आ जाता है। तो इसलिए दिल्ली में भी वो झटके महसूस होते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर आप कोई लोगों को सलाह नसीहत देना चाहें, कभी भी भूकंप आए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, जब भूकंप आता है तब अभी तो ये ध्यान में रखना है इस समय जब आफ्टर शॉक्स आते हैं कि जहां ज्यादा बड़े क्रैक्स हैं उस बिल्डिंग से उसमें ना जाए अभी, जिसमें ज्यादा बड़े क्रैक्स हैं, क्योंकि बाद में कोई और आफ्टर शॉक्स आया तो वो गिर सकता है। तो उससे थोड़ा सा दूरी बना कर रखना पड़ेगा। और सामान्यतः तो ये है कि जब भूकंप आता है तो हम घर से बाहर आ जाते हैं, बाहर आए और ऐसी अनस्टेबल जगह ना खड़े हों कि जहां पर ऊपर कोई चीज उनके सिर पर ही आकर गिर जाए। और थोड़ा सा जहां पर क्रैक्स हैं वो उनकी वाइडनिंग होती है। जैसे जैसे कोई और आफ्टर शॉक्स आएगा तो जो क्रैक ऑलरेडी बन चुके हैं तो वो डेंजरस हो सकते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहे। मतलब कोई कोई ऐसी इमारत है जो पहले से कमजोर है तो जाहिर है कि उस पर इसका ज्यादा असर होगा, वहां ज्यादा खतरा हो सकता है। हमने ये भी देखा डॉक्टर सुशील, खासतौर पर जो लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, वो ज्यादा घबराते हैं जब भी भूकंप आता है। सर्टेनली ये बात तो है, लेकिन यदि उसमें भी ज्यादा क्रैक्स हैं और वाइड क्रैक्स हैं तो उससे उसमें रहना सेफ नहीं होगा बिल्कुल। जी, उससे थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सुशील, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। डॉक्टर सुशील कुमा, आपने उनसे सुना अगर भूकंप दोबारा कभी आए तो आपको क्या करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।